फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स पे आते हैं जरा. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट. अभी हमने ये क्या किया है, ये वाला ऑटोमेटा एक बनाया है. इस ऑटोमेटा में हमने ए को रिसीव किया, बी को रिसीव किया, सी को रिसीव या ए बी के किसी भी कॉम्बिनेशन को रिसीव किया. हम या तो फाइनल स्टेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस यही काम हो रहा है ना. तो ये क्या होता है, विदाउट आउटपुट. इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा. सोचो अगर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग होती जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूं तो कुछ आउटपुट आएगा. हर एक लेटर को, हर एक सिंबल को एक्सेप्ट करने पे कुछ आउटपुट जनरेट होगा, तो वो क्या होंगे, विद आउटपुट. हर एक लेटर, हर एक सिंबल को एक्सेप्ट करने पे किसी और स्टेट में जा रहे हैं और कुछ आउटपुट आ रहा है. ए को एक्सेप्ट किया, मिल गया केक. बी को एक्सेप्ट किया, मिल गई पेस्ट्री. तो अगर कुछ आउटपुट आ रहा है हर एक सिंबल को एक्सेप्ट करने पे, तो क्या होगा, वो विद आउटपुट की कैटेगरी में आएगा. लेकिन इसमें क्या हुआ है, हमने बी ए को एक्सेप्ट किया, लेट से इस वाले ए को एक्सेप्ट किया, तो हम Q0 से Q1 में आ गए, लेकिन कोई आउटपुट आया क्या, नो, जस्ट स्टेट चेंज हुई है, दैट्स ऑल, नो आउटपुट. So this type of automata are without output, okay, and this automata without output are of three types. One is DFA, another one is NFA, and last one is epsilon NFA. And with output are of two types. One is Millet and another one is Moore. तो सबसे पहले हम DFA से स्टार्ट करते हैं. DFA इज आवर फर्स्ट टॉपिक. हम ये सारे पढ़ेंगे जिसमें से DFA सबसे पहले पढ़ रहे हैं. DFA इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा तो सारे हैं. अगर कोई पूछे मिले इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, यस. मूरे इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, यस. NFA इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, यस. एप्सिलॉन NFA, यस. DFA, यस. लेकिन इसमें अंतर क्या है वो आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं डिटेल में. डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में 5 एट्रीब्यूट्स हैं. वी हैव 5 एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन दिस. Q is finite set of states. Summation we have already studied. Input symbols we have already studied, right? Summation is allowed symbols or input symbols, and this is also finite. This cannot be infinite. Number of states can also be finite. This is also finite, cannot be infinite. Have you ever seen any DFA having an infinite states? No, it is not possible. It will be having finite state. May it be 1 million, 1 billion, 100 billion, 1 trillion, no matter, but it is still finite. Okay. What is delta? Transition from one state to another. That another state can be myself or any other state. जैसे यहाँ पे हुआ था, Q1 से हम Q0 से Q1 में चले गए थे तो स्टेट चेंज हो गई. लेकिन एक और A रिसीव किया तो Q1 से Q1 में ही है. तो आप अपने आप में रहो या किसी और स्टेट में चले जाओ, बट ट्रांजिशन हुआ है. दैट ट्रांजिशन इज विद इन आवर सेल्फ और टू अनदर स्टेट. ट्रांजिशन फंक्शन. दिस Q0 इज इनिशियल स्टेट. एंड व्हाट इज F? सेट ऑफ फाइनल स्टेट. Set of final states. Why I told you set of final states? Because it is possible to have more than one final state in one DFA. Yes, it is possible. Okay, एक से ज्यादा final states हो सकती हैं. तो it is a set. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी finite automata में केवल एक ही final state हो, एक से ज्यादा हो सकती है. Can initial state be final state? Yes. Initial state can also be final state. Okay. Example, let's say we are taking this example of one finite automata. What is this automata? ये वही वाला ऑटोमेटा है जो अभी ऊपर बनाया था, स्टार्टिंग विद A. ठीक है. अब देखो इसके अंदर Q0 क्या है, कैपिटल A. इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है. फाइनल स्टेट सेट हो सकता है, बट Q0 इज वन इनिशियल स्टेट, केवल एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती किसी भी DFA में. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास इसमें Q क्या है, सेट ऑफ
स्टेट्स, तो इसमें क्या आएंगे क्यू ए बी एंड सी. ओके, व्हाट आर द अलाउड सिंबल्स? इनपुट सिंबल्स आर ए एंड बी. ओके, what is final state? B, and B is a this is a set, so we have written it in curly braces because it is a set. Now understand the transition function. This is transition function. Transition function is nothing but a cross product of state with summation, and it will lead to another state. Understand it, it will be very easy to understand, don't worry. Let's say this is A. Cross product of A with A, B will lead you. If we receive A on A, what we will do? If we receive A on small a on capital A, what we will do is we will land up in B. So this is B. If we receive B on capital A, then we will land up in C. So this is a function, and it is necessary to have every possible input symbol transition from all the states, otherwise that particular finite automata is incomplete. ठीक है ना? अगर मैं लेट से ये B वाली लाइन नहीं बनाता तो A पे जैसे B मिलता तो हमारा ऑटोमेटा कंफ्यूज हो जाता ना कि कहां पे जाएं B पे. इसीलिए हर एक स्टेट से जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं सब में ट्रांजिशन होना जरूरी है. ठीक है, इसको इस तरह से समझो. लेट से मेरे पास ए, कैपिटल ए से स्मॉल ए लूंगा तो कहां जाऊंगा? बी लूंगा तो कहां जाऊंगा? कैपिटल बी से ए पे, कैपिटल बी से स्मॉल बी पे, सी से ए पे और सी से बी पे. सी क्या है? हमारी स्टेट है ये सी. और यहां पे क्या है हमारे पास? ऑल द पॉसिबल स्टेट्स. ये क्या है? ये चीज है. ये जो मैंने बनाया है इधर वाला, ये इधर वाली जो टेबल ये बनी है, ये क्या है? ऑल द स्टेट्स मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट विद ऑल द इनपुट सिंबल्स. देखो यहाँ पे ए, बी और सी सारे आ गए, और ए बी के सारे कॉम्बिनेशंस के साथ में. और यहाँ पे क्या है? सारी स्टेट्स हैं ये ए बी सी. तो अगर मुझे कैपिटल ए से स्मॉल ए मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? बी में. कैपिटल ए से अगर स्मॉल बी मिलेगा तो कहाँ जाऊंगा? सी में. कैपिटल बी से स्मॉल ए पे कैपिटल बी में, और कैपिटल बी से स्मॉल बी पे बी में ही रहूंगा. ऐसे ही स्मॉल ए रिसीव करने पे कैपिटल सी से कहाँ रहूंगा? कैपिटल सी में, और कैपिटल सी से स्मॉल बी रिसीव करने पे भी बी में, सी में. ठीक है, अब ये मैं कह रहा था आपको कि जरूरी है कि हर एक पॉसिबल जो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगी उससे एक एज आए. अगर कोई एक एज मिसिंग है, इसका मतलब आपका इनफाइनाइट ऑटोमेटा जो है, जो आपका डीएफ है, वो क्या है? इनकम्प्लीट. लेट अस डू सम क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर समेशन a, b ऑफ लेंथ 2. तो जो मैंने आपको एल्गोरिथम लिखवाई थी उसको जरा ध्यान में रखो और स्टेप बाय स्टेप एक बार करके देखो. सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द सिंबल्स, फिर आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, फिर ड्रॉ द स्केलेटन. अगर इनफाइनाइट हो तो कैसे बनाना है, और फाइनाइट हो तो कैसे बनाना है, जरा कोशिश करके दिखाओ. कोई भी स्टेट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहां से ए और बी रिसीव करने पे हमें पता ना हो कहां जाना है. मे इट बी डेड स्टेट और एनी अदर स्टेट. प्रॉब्लम क्या करी? जो मैंने आपको सिखाया उस तरह से नहीं बनाया. नुकसान क्या होगा? जब भारी वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो नुकसान हो जाएगा. यही प्रॉब्लम हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं बच्चों. जब मैं बोलता हूं प्रोग्रामिंग में कि प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाओ पूरे स्टेप्स फॉलो करके, तो बच्चा बोलता है सर मेरे को तो पहले से आता है ना प्राइम वाला, मैं स्टेप्स क्यों फॉलो करूं? तो बाद में क्या होता है, जब हार्ड वाले प्रोग्राम्स आते हैं तो वो स्टेप फॉलो करना होता नहीं है उसके हैबिट में, तो हार्ड वाले क्वेश्चंस हो नहीं पाते. अभी आपको ये वाला क्वेश्चन आता था तो आपने तुरंत बना लिया, लेकिन वो स्टेप्स फॉलो कौन करेगा? कि लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, स्केलेटन बनाओ, उसके बाद काम करो. जब भारी वाले क्वेश्चंस आएंगे वो एल्गोरिथम काम आएगी. तो सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि अल्फाबेट्स ही हैं, तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है. और लैंग्वेज क्या है हमारी? दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर दिस ऑफ लेंथ 2, दैट इज ए
ए बी, बी ए एंड बी बी, ये है हमारे पास। हमारे जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है वो क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग उठाएंगे और बना देंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग का हमने लेट से बनाया, क्योंकि सारी एक ही लेंथ की है तो कोई भी उठा लो। लेट से हमने ये वाली उठाई डबल ए, तो हमने ए रिसीव करने पे एक ट्रांजिशन किया, दूसरा ए रिसीव करने पे एक और ट्रांजिशन किया और इसको फाइनल स्टेट बोल दिया, तो डबल ए इसमें रिसीव हो गया। अब यहाँ पे ए ये पक्का है, इसमें कोई चेंज करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। ए बी आएगा तो क्या करेंगे, ए आया उसके बाद बी भी आ जाए, फिर बी ए आए तो ए आया या बी आए और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो बी बी में भी यही हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजिशन पूरा हो गया। यहाँ इस स्टेट के लिए ए और बी दोनों ट्रांजिशन है, इस वाली स्टेट के लिए ए और बी दोनों ट्रांजिशन है। बट व्हाट इफ कि मेरे पास स्टेट आ जाए, स्ट्रिंग आ जाए ए बी ए, तो क्या करूंगा, या ए बी बी, ये तो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इस वाली स्टेट से जो Q2 है, इस Q2 वाली स्टेट में मुझे क्या करना है, ए और बी के लिए ट्रांजिशन बनाने हैं कि अगर कुछ भी आए तो मैं कहां चला जाऊं, डेड स्टेट में। ए और बी पे एक डेड स्टेट है जिससे मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डीएफएस, ओके। स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस, व्हाट इज स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस? A string is said to be accepted by finite automata if we are able to reach the final state starting from the initial state upon scanning the entire string. अगर हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं और पूरी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड एक्सेप्टेड। अदरवाइज फिनिशिंग द स्ट्रिंग वी आर नॉट इन final state or we are in non-final state. It may be initial state or any other state, but it is non-final. That string is not accepted. Simple. This is string acceptance. Okay. What is language acceptance? अगर कोई string accept हो जा रही है तो string खत्म होने पे हम क्या कर रहे हैं, final state में पहुंच रहे हैं। अगर कोई language accept हो रही होगी तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर जितनी भी strings हैं वो सारी accept होनी चाहिए और जो उसके अंदर नहीं है वो सारी रिजेक्ट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेप्ट होती रहे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, देखो मैं ये वाला एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूं, दुनिया की जितनी भी स्ट्रिंग है जो ए और बी कंसिस्ट करती होंगी वो सारी इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इसमें वो वाली स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है ना सारी जो ए से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला ऑटोमेटा क्यों नहीं बना दिया हमने इसकी जगह। इसमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, ये वाला ऑटोमेटा ऑफ लेंथ 2 का है, ये वाले में भी तो हो जाएंगे ऑफ लेंथ 2 के, लेकिन इसमें 1 लेंथ की भी हो रही है, 3 लेंथ की भी हो रही है, सारी हो रही है। तो इसीलिए लैंग्वेज एक्सेप्टेंस वो होती है जब सारी स्ट्रिंग्स जो उस लैंग्वेज के अंदर है वो एक्सेप्ट हो रही हैं और जो सारी स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज के अंदर नहीं है वो रिजेक्ट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो उसको लिख लें। A finite automata is said to accept a language if all the strings in language are accepted by the finite automata, as well as the strings which are not there in the language should be rejected by the finite automata. अगर कोई ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो सारी स्ट्रिंग्स आपकी स्ट्रिंग में है, आपकी लैंग्वेज में है, वो सारी तो एक्सेप्ट हो रही हैं, बट कोई एक भी ऐसी है जो उसमें नहीं और एक्सेप्ट हो रही है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट ऑफ all strings over summation a comma b where length is at least 2. length is at least 2, डायरेक्ट नहीं करना है, एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। जो मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं उसको प्रॉपर फॉलो करो, आगे क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे और क्वेश्चंस जब टफ होंगे तो प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें अल्फाबेट आइडेंटिफाई करने हैं विच इज ए एंड बी। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द लैंग्वेज। अब आइडेंटिफाई द लैंग्वेज में सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, ये तो मैंने लिख के दिया है, ये थोड़ी आइडेंटिफाई किया आपने। आइडेंटिफाई मतलब इसकी स्ट्रिंग लिखो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब 2 कम से कम होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यानी कि इसके अंदर सबसे पहली स्ट्रिंग आएगी ए, फिर आएगी ए बी, फिर बी ए, बी बी, ए,
बी एंड सो ऑन। कितनी भी लेंथ की हो सकती है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वाला स्ट्रिंग लो और उसका स्केलेटन बना लो, है ना। तो सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट उठाई और उससे a q1 फिर a q2 और इसको हमने फाइनल स्टेट में पहुंचा दिया, ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया। अब उसके बाद हमें a b b a, यानी कि शुरुआत में a भी हो सकता है b भी हो सकता है, इसके बाद में a भी हो सकता है b भी हो सकता है, और उसके बाद जब हमें a b दो लेंथ हो चुकी है तो उसके बाद कितनी भी लेंथ हो और कुछ भी आए डजंट मैटर, तो a b खत्म, बन गया हमारा DFA। नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, मतलब जो अभी हमने किया था एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 में एप्सिलॉन आएगा, यस, लेंथ 0 भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमने क्या बनाना है, लैंग्वेज, तो क्या लिखें सबसे पहले एप्सिलॉन, फिर a b a b b a b b, खत्म। ये फाइनाइट है कि नहीं है, फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली स्ट्रिंग उठाओ या दो लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग उठाओ और उसका एक ऑटोमेटा बना दो। देखो ये मैंने एक ऑटोमेटा बनाया स्ट्रिंग ए का, स्ट्रिंग ए को एक्सेप्ट करने का ऑटोमेटा बन गया है ये स्केलेटन। अब शुरुआत में ए या बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो a कॉमा बी, उसके बाद भी a या b दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो a कॉमा बी, तो a b या b a और b b या a a ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी टू लेंथ की तो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, मतलब ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, ये चार तो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। सिंगल a और सिंगल b एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको भी फाइनल स्टेट बना दूं, क्योंकि एक a आए एक b आए तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और क्योंकि समेश एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये बात आप मान लो, उसमें एल्गोरिदम में ही कहीं नोट बना के लिख लो, इफ एप्सिलॉन इज द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग देन मेक इनिशियल स्टेट एज द फाइनल स्टेट ऑलवेज, ठीक है। तो मैं इसको भी फाइनल स्टेट बना दूंगा, बन गया, क्योंकि कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करने पे भी मैं फाइनल स्टेट में होना चाहिए। तो ये जहां पे आपने एल्गोरिदम लिखी थी वहां पे लिख लीजिए कि if epsilon is the part of the language then always make initial state as final state। अब क्या ये ऑटोमेटा कंप्लीट है? नो, ये कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे तो ए और बी दोनों के ट्रांजिशन हैं, यहां पे भी ए और बी के दोनों ट्रांजिशन है, लेकिन यहां पे नहीं है। अब किसी बच्चे ने अगर ये ऐसे बना दिया ए कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 लेंथ 4 लेंथ सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो हमें ये काम तो करना नहीं है। हमें क्या करना है कि जब दो से ज्यादा एक और स्ट्रिंग आ जाए, लेट्स से एक स्ट्रिंग आ गई ए बी बी, सी तो नहीं हो सकता बिकॉज अलाउड सिंबल ही नहीं है, तो ए बी बी, तो ए बी और एक और बी मिलने पे वो रिजेक्टिंग स्टेट में चली जानी चाहिए, बी आए या ए आए वो रिजेक्टिंग स्टेट में चली जानी चाहिए, और उसके बाद कितने भी आते रहे वो रिजेक्टिंग स्टेट से बाहर नहीं आनी चाहिए। थर्ड एक और बनाइए ऑटोमेटा, इक्वल टू 2 का तो बना ही लिया है, इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये गिवन है W की लेंथ हो सकती है एग्जैक्टली 2, तो हम क्या करेंगे, अभी तो बनाया है, तो A कॉमा B और ये हमारी फाइनल स्टेट, बस इतना ही होगा ना, ये रहेगा, ठीक है, ये डेड स्टेट और यहाँ पे A कॉमा B ऐसे रहेगा। ये दोनों फाइनल स्टेट नहीं बनेंगी क्योंकि 0 लेंथ और 1 लेंथ हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो सिर्फ 2 लेंथ वाला रहेगा। तो इनका जरा कंपैरिजन देखो एक बार, इनका कंपैरिजन देखते हैं कि अगर हमारी लेंथ एग्जैक्टली 2 हो, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 हो, हमारा इसके लिए ऑटोमेटा था ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ऑटोमेटा था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ये फाइनल स्टेट है, और लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ऑटोमेटा था।
अब देखो जरा, जब हमारी लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो, अगर हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल टू n के लिए बनाना है, एग्जैक्टली इक्वल टू n के लिए बनाना है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी n+2। यहां पे 2 थी तो 4 है ना, n की वैल्यू क्या थी 2, तो स्टेट कितनी है 4। इक्वल टू 3 के लिए बनाना होगा तो बना के देखना, यस आज घर जाके बना के देखना, उसमें 5 स्टेट होंगी। n इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 4 के लिए अगर बनाओगे, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 के लिए बनाओगे तो उसमें स्टेट्स मिलेंगी 6। तो अगर n है तो उसमें स्टेट्स कितनी होंगी n+2। अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बनाना है तो हमारी स्टेट्स कितनी होंगी n+1। देखो यहाँ पे 2 के लिए हमने कितनी बनाई 3 स्टेट्स, क्योंकि इसमें रिजेक्टिंग स्टेट नहीं है ना कोई, इसमें डेड स्टेट नहीं बना रखी ना आपने कोई, इसलिए एक स्टेट कम हो गई। क्यों नहीं बनानी डेड स्टेट? क्योंकि जब लास्ट स्टेट पे हम पहुंच गए उसके बाद कुछ भी आता रहे हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे तो हमें रिजेक्ट करना था, यहाँ पे भी हमें रिजेक्ट करना था। और लेस देन इक्वल n के लिए बनाना है तब भी स्टेट क्या होंगी n+2। तो ध्यान रखो ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए n+1 है, बाकी दोनों के लिए n+2 है। और हम ये सब क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमल डीएफएस। डीएफए तो हम बना ही लेंगे, लेकिन बात क्या है मिनिमल डीएफए की। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि what are the minimum number of states required to make a DFA having accepting all the strings having length greater than equal to 2, greater than equal to 10, greater than equal to 15,